हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग टैग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब हम यहाँ पर अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो पूरा सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके हम एक एक यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम दोनों ही प्रोग्राम दोनों ही जो कोर्सेज हैं उनके लिए है, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स के लिए भी है और बीकॉम प्रोग्राम के लिए भी ये वीडियो है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो एसओएल वाले बच्चे हैं वो भी इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एनसी वेब वाले या बाकी जो हैं वो भी सब देख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज इसमें पूरा एचआरएम हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हम जिसका भी जो भी हो, कुछ भी टॉपिक्स हो जाते हैं, जो टॉपिक्स अगर आपके सेम है या कुछ भी, तो आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि डेफिनेशन डिफाइन एचआरएम। तो हम यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन क्या है एचआरएम की, ठीक है। पहली बात तो एचआरएम हमें पता है क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये होता क्या है, देखो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम क्या है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग पीपल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एक प्रोसेस है पीपल को मैनेज करने का, ठीक है। हम देखो, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक एम्प्लॉय होता है, राइट। और क्या होता है, उसके ऊपर कोई उसका बॉस होता है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, राइट। सो अब ये क्या है, एक प्रोसेस है जो सुपीरियर, जो बॉस, जो मैनेजर फॉलो करता है टू मैनेज इट्स एम्प्लॉयज, इट्स सबऑर्डिनेट, राइट। सो ये क्या है, एक प्रोसेस है पीपल को मैनेज करने का ऑर्गेनाइजेशन में। अब वो कैसे मैनेज करेगा, वो एक सिस्टमैटिक मैनर में, एक सिस्टमैटिक वे से उन्हें मैनेज करे, ठीक है। प्रॉपर उन्हें पूरे एक मैनेजमेंट जैसे होता है, तो एक सिस्टमैटिक मैनर में उन्हें मैनेज करे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना कि सिस्टमैटिक एंड थ्रू, हमें सिस्टमैटिक मैनर में जब एक मैनेजर मैनेज करता है उसके एम्प्लॉयज को, उसमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको, एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो वो हम क्या कहते हैं, वो है हमारा एचआरएम, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है ना। और ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में होती है, ठीक है। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में ही तो होता है कि जब मैनेजर क्या करता है, मैनेज करता है अपने एम्प्लॉयज को, राइट। सो अपने जब वो वर्कर्स को क्या करता है, मैनेज करता है, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट चीज आते हैं। अब देखो, अब ये हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। अब इसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेज, हम सब एक ही चीज, एक ये सारी चीजें ना हम इस चीज को पढ़कर ही, इस पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखा है इसको पढ़कर हम समझ सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, देखो, इट कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ पीपल मैनेजमेंट, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो होता क्या है, ये क्या कवर करता है, ये हर वो एस्पेक्ट कवर करता है जो एक क्या है कि एक मैनेजर यूज करेगा मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है ना। हमारे पास क्या होता है, पूरा एक प्रोसेस होता है, राइट। प्रोसेस होता है ना, जिसमें क्या करता है, मैनेजर मैनेज करता है ना। तो वो प्रोसेस क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है ना। फिर उसके बाद ट्रेनिंग होती है, डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद कंपनसेशन, बेनिफिट्स, एक तरह से पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होता है, हमने पढ़ा है ना, हम ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों को बुलाते हैं, रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि आओ भाई आओ हमारे यहाँ इंटरव्यू दे दो, है ना, होता है ना। देन उसके बाद होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है, सिलेक्शन में हम उनमें से उस बेस्ट पर्सन को जो क्वालिफाइड है उसके लिए, है ना, जो उसके लिए उसके पास नॉलेज है ना, और जो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास क्वालिफिकेशन है, उसके पास स्किल्स है, एक्सपर्टाइज, सब कुछ उसके लिए, उसके पास एक्सपीरियंस, हर एक चीज जो एक पर्सन के पास है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे अपनी जॉब के लिए, राइट। फिर अब क्या हुआ, उसको फिर हमने क्या देंगे, फिर ट्रेनिंग देंगे, उसका डेवलपमेंट करेंगे, है ना। फिर उसके बाद कंपनसेशन, बेनिफिट्स, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड इवन एग्जिट प्रोसीजर। तो ये हर एक चीज जो होती है ये एक मैनेजमेंट में होती है। और ये एक पूरा प्रोसेस, हम बोल सकते हैं कि ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके द्वारा एक मैनेजर मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजमेंट तभी तो होता है जब इन सारी प्रोसीजर को करता है ना। तो एक पूरा प्रोसेस है और मैनेजर को करना ही करना पड़ता है अपना ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करने के लिए।
Now HRM plays crucial role in helping an organization maximize productivity to its employees to achieve strategic business objectives. HRM क्या करता है? HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? HRM क्या करता है? प्ले करता है क्रूशियल रोल इन हेल्पिंग एन ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमाइज क्या करता है? प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करता है, बढ़ाता है ना, ऑफ इट्स एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और हेल्प करता है जिससे हम अपने अचीव कर पाए अपने स्ट्रेटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव. सो ये है HRM. ठीक है.